कटिहार जिले में शुक्रवार को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा, उत्साह और आध्यात्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। शहर के लालियाही स्थित बौद्ध विहार में बुद्ध पूर्णिमा आयोजन समिति के तत्वावधान में आयोजित महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद वंदना, धम्म पाठ, प्रवचन और चर्चा के माध्यम से भगवान बुद्ध के शांति, करुणा और अहिंसा के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया गया। धम्म आधारित संगीतमय प्रस्तुतियों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बुद्ध उपासक विश्वनाथ राम कुशवाहा ने की। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण भी किया गया। समिति अध्यक्ष गिरिजा प्रसाद सहनी ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा मानवता को सही मार्ग दिखाने का पर्व है। वहीं डॉक्टर राम प्रकाश महतो ने बुद्ध के विचारों को आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक बताया। महोत्सव में बीके सिंह, मनीष पासवान, प्रवीण पासवान सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पूरे आयोजन ने सामाजिक एकता और आध्यात्मिक चेतना की मजबूत मिसाल पेश की। विश्व गुरु भगवान बुद्ध की जयंती तो हम लोग बहुत दिनों से मना रहे हैं, लेकिन उनकी मूर्ति की स्थापना जो है 2020 में हुई, शिलान्यास यहाँ हुआ और 2021 में जो है भयंकर कोरोना के बीच इसका उद्घाटन हुआ और तब से हम लोग भव्य तरीके से भगवान बुद्ध की जयंती मनाते आ रहे हैं और इसमें यहाँ समाज के सभी लोगों का भरपूर सहयोग रहता है और भगवान बुद्ध ही है जो दुनिया को जो है शांति, अहिंसा का उपदेश दिए और आज सारी दुनिया उनको मान रही है। और हम लोग जो है विचार है हम लोगों का कि गांव-गांव में, शहर के हर कोने में जो है भगवान बुद्ध का जो है उपदेश शांति, अहिंसा और विश्व शांति के लिए जो है कायम हो। विश्वनाथ राम कुशवाहा, उपासक, बौद्ध उपासक, कटिहार। संस्थापक विश्वनाथ राम कुशवाहा जी और तमाम जो लोग बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम लोग रस्मी तौर पर यहाँ नहीं आते हैं, बल्कि इन्होंने जो विचार दिया है, इन्होंने जो मार्ग दिया है, जो दर्शन दिया है, उसको व्यावहारिक जीवन में उतारना चाहिए। आज के समय में 12 साल से जो चल रहा है दिल्ली से लेके बाकी जगहों पर, मेरा इशारा समझ रहे हैं, वो धर्म है कि आज जो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर गौतम बुद्ध की हम लोग जयंती मना रहे हैं, 2600 साल पहले जो उन्होंने व्यावहारिक रूप में अपना देखा, सही अष्टांग मार्ग हम लोग कहते हैं ना, सही दृष्टि, सही संकल्प, सही विचार, सही आजीविका, प्रयास, स्मृति, साधना। लेकिन हम उसको रवि जी, अब पत्रकारों के लिए और विशेष रूप से जो लोग यहाँ हैं, हम उसको 5 चरण में बांटते हैं कि दुख का कारण क्या है। अगर हम लोग एक एक आदमी समझ लें तो फिर दुख नहीं रहेगा। फिर उसी में है करुणा, अहिंसा, इन्हीं के विचारों में से हम निकाल के आपको बता रहे हैं। सही दृष्टि हो, वर्तमान में लोग जिए और अपना नियंत्रण, अपने पर नियंत्रण रखें। हमको लगता है कि आज के समय में अभी जिस तरह से यहाँ गीत चल रहा था, हालांकि भोजपुरी में म्यूजिक में दब जाता है, लेकिन जो उसमें शब्द पिरोया गया है गीत में, सीधा सीधी है कि भाई कितनों पूजा कीजिए, मंगल से बुद्ध नहीं होगा, मंगल मंगले रहेगा। लेकिन ज्ञान अर्जित कीजिएगा तो फिर आप अपनी बात मनवा सकते हैं। कितनों गंगा नहा ली। अभी सुरेंद्र शर्मा एक बहुत प्रासंगिक है, सुरेंद्र शर्मा तो बहुत राष्ट्रीय स्तर पर व्यंग्यकार है। उसने कहा कि यहाँ कुंभ मेला लगा था, बोला गंगा नहाएंगे तो सब पाप धुल जाएगा। और हम गए थे, लेकिन उसके बाद भी हम गंगा नहीं नहाए कि जिन लोगों का पाप धुला होगा, हम नहाएंगे तो हमरे में नहीं चिपक जाए। इसीलिए हम लोग के गंगा सम्राट अशोक है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और रमाबाई। हम लोगों का जो गंगा है ये है। यहाँ जो लोग यहीं से लोग ज्ञान लेके निकलेंगे, तभी अब व्यक्ति के प्रति अच्छा प्रेम रहे, घृणा नहीं रहे, नफरत। देखिए कीचड़ से कीचड़ साफ होता नहीं है।
प्रेम ही शाश्वत सत्य है, यही इनका विचार है। इसको अगर हम लोग यहाँ मनाने आते हैं तो हम इनके विचारों को आत्मसात करें और व्यावहारिक जीवन में उतारें, तभी ये सार्थक हो। पूर्णिमा के अवसर पर हम यही संदेश देना चाहते हैं कि बुद्ध ने जो सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर पूरे विश्व को मंत्र दिया, उस उनके विचार पर, उनके बताए रास्ते पर हम लोग को चलना चाहिए। और जो बुद्ध ने कहा कि जीवन में पंचशील और असांगिक मार्ग अपना लो, जीवन में कल्याण हो जाएगा, तो आज भी उनका दिया गया वचन, बताया गया मार्ग काफ़ी प्रासंगिक है और हम लोग को उसी रास्ते पर चलना चाहिए, तभी विश्व का कल्याण, हमारे देश का कल्याण, समाज का कल्याण होगा।